डू यू थिंक कि अब जितना कॉमन ही मसला हो चुका है स्पेशली टीनेजर्स के लिए, वी लिव इन अ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड सोसाइटी, बिलबोर्ड्स देख लें, टीवी सीरीज, यू नो, देन थंबनेल्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स शोन ऑन थंबनेल्स, यूट्यूब, इट्स एवरीवेयर। तो क्या करे बच्चा, एक टीनेजर क्या करे? हाउ विल यू हैंडल सच एन इशू? अली, ओपननेस। अच्छा। मेरे शेख वाइल से एक चीज सीखी थी जो मैंने उनके सेशन खत्म करने के बाद आते ही अपने घर में इम्प्लीमेंट की। अच्छा। आपको अगर याद होगा तो जब मैंने ये कोर्स किया था शेख वाइल के साथ, तो मेरे बेटा, मेरी दोनों बेटियां और मेरी बेगम को मैंने बिठा के किया था। शेख वाइल ने मुझे बाद में बल्कि कहा भी कि मैंने इतने सालों से करा रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह फैमिली को बैठ के कोर्स करते नहीं देखा। अब उसका मुझे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि बच्चों को एक अवेयरनेस है। मैं ये नहीं कहता, अल्लाह रहम रखे मेरे बच्चों पे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे बड़े पारसा हैं, बट नाउ दे आर अवेयर एंड दे हैव। अच्छा, फिर एक और चीज है, मैंने अपने बेटे की प्यूबरिटी, जब उसको फर्स्ट टाइम वो 12 साल का हुआ, मैंने उसको बिठा के मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा अब तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। अच्छा। ये चेंजेस आएंगी, और जब ये चेंज आए तब तुमने आके मुझे बताना है। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या करना है। सही। अब वो बातें हमने बचपन में अपने वालिद साहब से नहीं सुनी थी, हमने दोस्तों से सीखी थी। बिल्कुल। तो जब हम दोस्तों से सीखते हैं, दोस्तों में जब डिस्कशन होती है, तो फिर जाहिर है कि खराबी का बहुत एग्जैक्टली राइट। अब वो उसको जब से जैसे जो चेंजेस आई, वो मेरे पास आया कि अब्बू अब ये हुआ है, अब्बू अब ये हुआ है। नाउ दैट कॉन्फिडेंस आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डिंग विद हिम फ्रॉम द एज ऑफ 10, 11 and 12। बिल्कुल ठीक। तो ये काम पेरेंट्स जो मैं अभी पहले मैं एक सेशन में कर रहा था, बात हो रही थी कि हम लोग वी स्पेंड टाइम विद किड्स, वी डू नॉट इन्वेस्ट टाइम विद किड्स। बिल्कुल ठीक। सो डिफरेंस इज इन्वेस्टमेंट का है, एक्सपेंडिचर से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह आप पैसा खर्च करके बच्चों के लिए तोहफे ले आते हैं, बट क्या आप उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम या नहीं? So, जब आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ओपननेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप बच्चों से बैठ के, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की किस चीज पे? उस ऐप पे, कि जो ऐप से मैं अपने बच्चों के फोन उनको बताया कि बेटा ये आपको भी पता है, आपने ये कोर्स किया है, ये ऐप कितनी जरूरी है। आपके मैसेजेस सारे आएंगे, उनको पता है कि मैं उनका इंस्टाग्राम का भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उनके फेसबुक के भी आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा बेटा, ये मेरा आप कॉन्फिडेंस रखो। सही। So I was open with them। लेकिन चेक हो जाएगा। लेकिन चेक है, जहां पर गलती से भी, अच्छा वो कई दफा गूगल भी जो है ना, वो मस्खरियां करता है। वो मस्खरियां ऐसे करता है कि वो अब उसने, बेटी ने मेरी फॉर्म फिल कर रही थी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें लिखा होता है सेक्स इज इक्वल टू फीमेल, उसने लिखा, तो वो गूगल ने उसके ऊपर वो जो सॉफ्टवेयर था ना, उसने उड़ा के मुझे फौरन कहा जी नॉन एक्सप्लेन। वो मैंने कहा बेटा ये आप कौन सी साइट पे गई थी? कहती है अब्बू ये फॉर्म फिल कर रही थी। सही। नाउ मुझे वो अलर्ट आ गया, एंड देन आई हैड एंड माय डॉटर हैड दैट ओपननेस टू डिस्कस कि बेटा आप ये क्या कर रही हैं? उसने कहा अब्बू मैं ये कर रही हूँ। राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अली भाई, पेरेंट्स के लिए स्पेशली। पुनः मैं डिटेल में एंड में इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर डिस्कस करना चाहूँगा कि पेरेंट्स किस तरह चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। और वही शेमिंग वाली बात है कि शेमिंग करते रहेंगे तो बच्चा फिर जाहिर है स्ट्रेस में आके मजीद करेगा और छुप के करेगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल में अली भाई जितना मैंने देखा है ना, स्पोर्ट्स सिस्टम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जब एक बंदा इस चीज में चला जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट्स सिस्टम के बगैर वो निकल सके ऑन हिज और हर ओन। उसका निकलना इससे बहुत मुश्किल है। तो जैसे मिसाल के तौर पे आई नो सर्टेन स्टूडेंट्स जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, हॉस्टलाइट्स हैं, उन्होंने अपने किसी अच्छे दोस्त को, नेक दोस्त को बताया हुआ है कि मेरा ये इशू है, मुझ पे नजर रखो, और लिटरली वो दोस्त नजर रखता है, वो दोस्त उनको ड्रैग आउट कर लेता है उस चीज से। मैं ऐसे भी लोग को जानता हूँ जो अपना लैपटॉप दोस्त को दे देते हैं कि यार बस आज रात हमसे चीज ले लो, आज रात हमें इस चीज से बचा दो। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच स्पोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी, एंड कैसे किससे स्पोर्ट ली जाए? समवन हु विल नॉट जज। क्या आपका इसके बारे में सोच है? अली, शेख वाइल एक बात हमेशा कहते हैं, जब मैंने भी उनसे सीरीज भी पूरी कर रहा हूँ मैं उनके साथ, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि मैंने अपने 20-22 साल के कैरियर में ये देखा है कि आप काउंसलिंग करा लें, मेंटरशिप ले लें, कोर्सेज कर लें, इंफॉर्मेशन ले लें, आप फिर भी नहीं छोड़ सकते जब तक आप पहला असूल ना अपनाएं, और वो पहला असूल है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक ऐसा इंसान जो आपके मिनट बाय मिनट आप उसको, आपके अकाउंटेबल हो, आप वो आपको चेक करे, जिस तरह आप अभी ये दोस्त की आप बात बता रहे थे, स्पोर्ट सिस्टम। ठीक,
अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बच्ची का किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा। आमतौर पर मेरे पास जब बच्चियों के केसेस आते हैं तो मैं वो सिस्टर अमरीन है कराची में, मैं उनके पास कहता हूँ चली जाए। वो बच्ची लेकिन वो जिद थी कि जी नहीं मुझे आपसे बात करनी है। वो हॉस्टल में रही, एक गुजरांवाला के क्या कहते हैं, ये मुतवस्सित फैमिली की बच्ची थी। हॉस्टल में आके रही। हॉस्टल में उसको लत पड़ी। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में काफी कॉमन होता है। बिल्कुल ठीक। और वो कहती है कि मैं 4 साल हो गए हैं, मुझे हर वो तकलीफ हो चुकी है जो आप सोच सकते हैं। सही। अच्छा, मैंने उससे कहा बेटा आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने लिए लेकर आएंगी तो मैं आपके साथ सेशन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सही हो। ठीक। कहने लगी सर आप मुझे एक बात का जवाब दे दें, मैं आज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ले आऊं। और ये मैं तमाम व्यूअर्स पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ ये बात। सर मैं अपनी माँ से ज्यादा बेटी किसी के क्लोज होती है? सही। किसी के क्लोज नहीं होती माँ से। ठीक। कहती सर मैं अपनी माँ से ये बात नहीं कर सकती। सही। मैं अपने बाप से नहीं कर सकती। सही। मेरी बहन मेरे भाई मैं उनसे नहीं कर सकती। सही। मेरी जो सहेलियां हैं वो तो सारी इसमें हैं, उन्होंने तो मुझे डाला है, तो मैं कहां से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लेकर आऊं? अगेन अली बात फिर वहीं आती है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या जो सपोर्ट सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं वो बेस्ट हैज टू बी फ्रॉम होम। और इसके अंदर मैं एक और मिसाल देता हूँ। कराची का एक केस आया मेरे पास, उस बच्चे ने मेरे साथ बाद में 1-2 कोर्सेज भी किए हैं। ठीक है। वो बच्चा, मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने उसकी माँ को सलूट किया। सही। एक उसके बाप और माँ सही दोनों उसके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं। अच्छा। उन्होंने कहा हमारे बेटे को प्रॉब्लम हो गई है ना, बीमार होता तो क्या हम इसको छोड़ देते? बिल्कुल ठीक, हम इसके साथ हैं। सही। चेक रखेंगे, नजर रखेंगे। माँ और बाप दोनों को पता है। बाप ने शुरू में सख्ती की, नाराजगी की, लेकिन माँ ने बड़ी दानाई का काम किया। अच्छा। माँ ने बाप को राजी किया कि ये आज तुमसे बात कर रहा है, सही, कल ये तुमसे बात नहीं करेगा तो ये बैठ जाए किसी और से करेगा। सो माँ प्लेड दैट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही। और माँ ने साथ बाप को कहा कि मैं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाऊंगी, लेकिन ये लड़का है, सही, तुम दोस्त नहीं बने तो ये भाग जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो बाप हैज नाउ become his real accountability partner। सही हो, बिल्कुल ठीक है। तो यानी स्पोर्ट्स सिस्टम इज वेरी नेसेसरी, उसके बगैर नहीं छूट, उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में भी जाहिर है कि फिर वाइफ सपोर्ट सिस्टम हो सकती है, हस्बैंड सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास बिल्कुल मेरे पास इस वक्त मैं 3 केसेस कर रहा हूँ, जिनमें से एक वाइफ एडिक्ट है और 2 हस्बैंड एडिक्ट है। सही। और तीनों में पार्टनर जो है वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। मतलब वो जो वाइफ वाला केस है, ठीक है, उसमें हस्बैंड जो है, मतलब उस हस्बैंड को भी मेरा सलाम है कि वो हस्बैंड कह रहा है कि जी अगर मेरी बीवी को कैंसर या कोई और बीमारी हो जाती तो क्या मैं अपनी बीवी को छोड़ देता? ये तो बीमारी है ना। क्योंकि इसके लिए एक बात समझनी बड़ी जरूरी है, और वो मैं चाहता हूं कि जो आपके व्यूअर्स हैं खास तौर पे इस बात को समझें। ये एक बीमारी है, ये परवर्शन नहीं है, वो परवर्ट नहीं हो गए। अच्छा। ये एक बीमारी है। अच्छा। और बीमारी का इलाज मुमकिन है, ये गुड न्यूज है। सही। हमारे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बनता, हमारे यहाँ पर इसको अहमियत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम इसको बीमारी नहीं समझते। ओए तेरी, हम हकारत से देखते हैं। हालांकि कर खुद रहा होता है, जो देख रहा होता है ना वो भी कर रहा होता है। अच्छा। उसने अपने माजी में या उसने हाल में किया हुआ है। सही। लेकिन वो बस ये। अच्छा, अब जो आज की जनरेशन है, जो आप जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हो, उसमें एक चीज जो खतरनाक होती जा रही है ना, वो इससे भाग के अब वो इसको प्राइड में ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले ये थी शेम, और उन्होंने कहा यार इतनी शेमिंग हो गई है, और मेरा फखर है भाई, कर लो जो करना है, आओ मुकाबले करें। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब मैं तो सुन के आजकल जो चीजें मैं सुन रहा हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। लिटरली कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं यार। जी हाँ। टीनेजर्स में, यूथ में, जाहिर है अब करने को काम कोई और है नहीं। बिल्कुल तो ऐसे ही। स्पोर्ट सिस्टम इज द की टू रिवाइव, एंड नॉट ओनली सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट सिस्टम भी, स्पोर्ट्स सिस्टम, वो जो आप कहते हो ना फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल डोपामीन की जो आप बात करते हो, ऑक्सीटोसिन और ये बाकी के जो केमिकल्स हैं, वो ये जो है ना, वो अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बच्चा शाम को, मेरे बच्चे ना जब हम तो दुबई में भी थे, स्कूल से आते थे, ठीक है, स्विमिंग पे चले गए, स्विमिंग से आए राइडिंग पे चले गए, राइडिंग से आए जिम्नास्टिक्स पे चले गए, जिम्नास्टिक्स से आए कराटे पे चले गए, कराटे से आए 4 एक्टिविटीज इन अ डे उनकी होती थी डेली। अच्छा, मैंने अली भाई ये देखा है कि वालिद जिसका इन्वॉल्व है ना फैमिली में, वो बच्चे मैंने हमेशा कामयाब होते देखे। यस, मदर का बड़ा रोल है, नो डाउट, तरबिया में बहुत रोल है,
लेकिन एक्टिवली फिजिकली वालिद जितना इन्वॉल्व होता है ना, मैं बहरिया में भी मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, वो माशाल्लाह वालिद इतना इन्वॉल्व है, बच्चों के साथ स्क्वाश खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, बच्चों को क्लब लेकर जाते हैं, स्पेशल टाइम निकाला हुआ है उन्होंने बच्चों के लिए। कहते हैं फैक्ट्री जाते हैं, कहते हैं मैं 2 से 3 बजे फैक्ट्री को खैराबाद कह देता हूँ, घर आ जाता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, आप लोग तो शाम शाम तक बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो लोग बैठते हैं, जाहिर है कि जिनकी प्रायोरिटी फिर ये नहीं है, लेकिन मैं इस टाइम ऑफ करके आ जाता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहूं। अब माशाल्लाह उनके बच्चे नजर आता है बहुत डिफरेंट है। तो वालिद का रोल आपने बड़ा अच्छा बताया।